हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस का यूज एचटीएमएल के साथ करके देखने वाले हैं। साथ ही साथ सीएसएस के जो 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, इनको हम विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हम CSS के टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSS के 3 टाइप्स होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। यहाँ पर हम इन 3 टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS को समझते हैं। जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, इनलाइन CSS यानी कि हमें एक ही लाइन में CSS को लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ आपके सामने ये बॉडी टैग दिखाई देता है। इसके इनसाइड में स्टाइल नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ और स्टाइल नेम के एट्रीब्यूट के इनसाइड में प्रॉपर्टी और वैल्यू के बेसिस पे CSS अप्लाई करूँगा बॉडी सेक्शन पे। ठीक है, तो मैं अभी ये जो बॉडी है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रेड दे देता हूँ और जो टेक्स्ट है उसका कलर यहाँ पर मैं वाइट दे देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पर रन करके इसे चेक करूँगा। चलिए, यहाँ पर ब्राउज़र पर रन करने के लिए मैं यहाँ ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा बॉडी सेक्शन है उसका पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब मैं कोई भी टेक्स्ट इसके इनसाइड बनाऊंगा HTML डॉक्यूमेंट के इनसाइड, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ और हेडिंग के इनसाइड में लिख देता हूँ हेलो कोडेश। तो ये वाइट कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर मैं रीलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडिंग है मुझे वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो बॉडी टैग है उसके ओपनिंग पार्ट में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उसके इनसाइड मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू के बेसिस पे CSS अप्लाई किया। तो ये इनलाइन CSS है, यानी कि एक ही लाइन में हमें CSS अप्लाई करना है। आप अगर हेडिंग के इनसाइड CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके इसके ओपनिंग टैग के इनसाइड स्टाइल नेम के एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी। जैसे कि मैं इसका कलर सेट करना चाहता हूँ। अब मैं इसका कलर येलो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर येलो टाइप कर देता हूँ। चलिए वापस ब्राउज़र पे आते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो ये तो था इनलाइन CSS, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS की। ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसके इनसाइड क्या होता है कि हमें हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है और सिलेक्टर के बेसिस पे अप्लाई करना होता है। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, इसको नॉर्मल वे में ले आते हैं वापस और एक बार ब्राउज़र पर रन करके चेक करके देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल आउटपुट है, आपके सामने एक नॉर्मल आउटपुट शो हो रहा है। अब हम वापस इसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहते हैं, बट अब हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हेड सेक्शन है उसके इनसाइड आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना है इस तरीके से और सिलेक्टर के बेसिस पे अप्लाई करना है। अब जैसे मुझे H1 के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर H1 सिलेक्टर यूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा और अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया और कलर मैंने दे दिया यहाँ पर रेड। चलिए अब वापस ब्राउज़र पे आते हैं, रीलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हेडिंग है उसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ मैं। अब रीलोड करके चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम इसका विड्थ सेट करना चाहते हैं
तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे विड्थ, यानी कि विड्थ नेम का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और विड्थ हम कर देंगे यहाँ पर 200 पिक्सल। चलिए अब हम रीलोड करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो चुका है। थोड़ा बढ़ा देते हैं और बेटर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने 300 पिक्सल कर दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। कलर चेंज कर देते हैं, रेड की जगह मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अभी आगे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम पेडिंग यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर पेडिंग लेफ़्ट कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो ये लेफ़्ट से 40 पिक्सल खिसक जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा और खिसका देते हैं, यहाँ पर मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ और रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना हमारा हेडिंग कितना बेटर दिखाई दे रहा है CSS का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्टर के बेसिस पे जो हमारे HTML टैग होते हैं बॉडी सेक्शन के, उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो इंटरनल CSS को। अब यही काम हम एक्सटर्नल CSS से भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो केवल एक ही फाइल के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि जिस फाइल के इनसाइड आप इसे यूज़ कर रहे हैं उसी फाइल के इनसाइड ही इसका इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ किया जाता है। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है .css एक्सटेंशन की। चलिए वो फाइल बना लेते हैं। तो मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ और उसको सेव करता हूँ और कोई भी नेम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टाइल नेम दे रहा हूँ और एक्सटेंशन उसका रख रहा हूँ .css, ठीक है ना। बहुत आसान है। अब यहाँ पर जो आपने काम किया है वही सिलेक्टर के बेसिस पे आपको CSS अप्लाई करना होता है। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा जमा सकते हैं, इस तरीके से अच्छा दिखाई देगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अगर आप टाइप करेंगे तो बेटर टाइप होगा। चलिए वापस इधर आते हैं और यहाँ पर अभी इसको मैं हटा देता हूँ और ब्राउज़र पे रन करता हूँ। अभी इसका जो आउटपुट दिखाई देगा वो नॉर्मल दिखाई देगा। हम ब्राउज़र पे रन करते हैं क्योंकि अभी हमने उस CSS को यहाँ पर लिंक नहीं किया है। लिंक करने के लिए हेड सेक्शन के इनसाइड हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पर ये जो आप HREF देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पर URL आपको देना होता है कि कहाँ पर आपका जो style.css वाला फाइल रखा हुआ है। तो इस फाइल के पैरेलल में रखा हुआ है, तो मैं जस्ट केवल यहाँ पर नेम और उसका एक्सटेंशन दूंगा इस तरीके से। और अब मैं ब्राउज़र को रीलोड करके चेक करूँगा। तो यहाँ देखिए मैंने रीलोड किया तो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है CSS का। तो इस तरीके से आप इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं HTML के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने डिस्कस किया CSS के टाइप्स के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।